दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन क्या आपने कभी वो बिल्ली देखी है? आपने वो कहावत भी सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन क्या आपने कभी वो छुरी देखी है? आपने वो कहावत भी सुनी होगी, अध जल गगरी छलकत जाए। लेकिन क्या आपने कभी वो गगरी देखी है? नहीं ना। हम आपको दिखाएंगे, मिलिए मैडम कंगना रनौत से। जी हाँ, ये लोकसभा का गुप्त रोग। वैसे तो मैडम कभी ड्रग्स, कभी अपने बोल्ड सीन्स, कभी अपनी चप्पल छाप नॉलेज, तो कभी हिंदू देवियों की इंसल्ट करने के लिए कंट्रोवर्सी में बनी रहती है। लेकिन इस बार इन्होंने टीआरपी के चक्कर में जेनजी यानी एक पूरी की पूरी जनरेशन को गटर बोल दिया। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी खुद की हरकतें सुलभ शौचालय जैसी हैं। शौचालय भी वो स्मॉल टाउन के बस स्टैंड वाला, वही जिसके लेडीज टॉयलेट में लौंडे लपाड़े कहीं ऋतिक रोशन, कहीं अध्ययन सुमन, कहीं आदित्य पिंचोली का नाम लिखाते। सिर्फ नाम लिखते हैं क्योंकि उनको पता है नंबर तो कंगना के पास होगा ही। सच में मैं ये कंगना के पुराने रिलेशंस आपको इसलिए याद नहीं दिला रहा कि मैं उनका मजाक उड़ाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यार मुझे देख के दुख होता है कि उनके टैलेंट की किसी ने कभी कद्र की ही नहीं, उनके टैलेंट का कभी किसी ने सही यूज किया ही नहीं। अभी देखो ना, बॉलीवुड में खाली बैठकर मक्खी मारने जैसा इंपॉर्टेंट काम छोड़कर मैडम बीजेपी में आई तो उनको सिर्फ सांसद बना के छोड़ दिया, जबकि बीजेपी के पास सांसद के रूप में कंगना का मेल वर्जन ऑलरेडी था, निशिकांत दुबे। बीजेपी ने कंगना को मंत्री क्यों नहीं बनाया? मैं बता रहा हूं मोदी जी, जब पूरा देश, सारे देश के जेनजी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपको सिर्फ इतना बोलना था कि ठीक है मैं उनका इस्तीफा ले लेता हूं, लेकिन बता रहा हूं अगली शिक्षा मंत्री कंगना बनेगी। फिर देखते नजारा, खुद सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में अपने हाथ की नस काट लेते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, कंगना रनौत की बात करेंगे। जी हां, ये अंधभक्ति बढ़ाने का जापानी तेल। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, तो ये कोई गले में आई कार्ड की तरह लटका के घूमने वाली बात नहीं है तोतली ताई। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री 75-80 साल के हो गए हैं तो ये कोई सिंपैथी बटोरने का विक्टिम कार्ड नहीं है चाची चंपा। उनकी उम्र ज्यादा हो गई तो इसका मतलब ही इज वेरी वेल क्वालिफाइड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ मार्गदर्शक मंडल। उनकी उम्र हो गई है रिटायर होकर घर बैठने की। बताओ, ये कोई उम्र है अपने से 30 साल छोटी औरतों को टॉफी देने की, रोज इंस्टा पे रील बनाने की? अरे सत्संग में बैठकर भजन गाओ। ये कोई उम्र है रैलियों में भाषण देने की? मैनू मान महसूस हो रहा हो। देखा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुजराती हिंदी भाषण को कन्नड़ में पढ़ के, बंगाली में समझ के, भोजपुरी एक्सेंट में, पंजाबी में बोलने की कोशिश कर रहा हो। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। हैं? तुमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए? तो मैंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। तो रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ईरानी क्रांति, 1857 की क्रांति, आईटी क्रांति, एआई क्रांति, सब मैंने किए हैं। अरे मोदी की गुमशुदा डिग्री, मुश्किल से तूने 12वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की कभी शक्ल नहीं देखी, तो तूने कब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर डाले चरसी चमेली? क्या लगता है फटी एमबीडी की जिल जैसी शक्ल है तो तुम कुछ भी बोल दोगी और लोग मान लेंगे? अरे एक टाइम पे लोग ये मानने को तैयार है कि मोदी जी विदेश दौरे पे बिना खी किए अंग्रेजी के 2 सेंटेंस बोल सकते हैं। लोग ये भी मानने को तैयार है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट गडकरी ने नहीं करवाई है। अरे लोग ये भी मानने को तैयार है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरों को सरकार नहीं बचा रही है। लेकिन लोग ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि तुमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए होंगे। अरे तूने तो खुद दुनिया को चीख चीख के कैमरे के सामने बताया है कि जिस उम्र में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं उस टाइम पर तुम ये रोल बना बना के माल फूक रही थी। हाँ, ये अलग बात है कि 2 सुट्टे मारने के बाद कई गवार खुद को चेक गवारा समझने लगते हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। तुम्हें कैमरे से संकोच होता था? तुम्हें शर्मिंदगी होती थी? अरे अपने हर एक को स्टार को होठों से कच्चा चबाने वाली चिरांद, अपनी हर एक मूवी में कपड़ों को डिवाइडेड बाय 6 करने वाली डकैत,
अरे रैंप वॉक में सबके सामने टॉप गिराने वाली टार्जन, अपनी गारमेंट को को स्टार के मुंह पे फेंकने वाली संस्कारन, तुम्हें कैमरे से संकोच होता था? अरे तुम्हें कसम लगे जॉनी सिंस के शाही नेचर की, तुम्हें हाय लगे मियां खलीफा की कंजर्वेटिव सोच की, तुम्हें बद्दुआ लगे बी ग्रेड फिल्मों के ऑर्थोडॉक्स समाज की? बताओ, बॉलीवुड में बोल्ड सीन्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ने को कब से कैमरे से संकोच करना बोलने लगे लेडी इमरान हाशमी? किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? अरे मोदी की खट्टी डकार, स्टूडेंट एजुकेशन से, क्वालिफिकेशन से, इश्यूज से स्टूडेंट लगते हैं, ना कि एंगल से। अगर एंगल की बात की जाए तो बताओ, ये किस एंगल से प्रधानमंत्री लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुढ़ा पहली बार फोन में खुद को देख के चौंक गया हो। ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं। हाँ तो कोई देश पे एहसान किया, और वैसे भी जरूरी थोड़े कि सारे बच्चे तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने से 3 गुना उम्र के शादीशुदा आदमी के साथ लिव इन रिलेशन में रह के करियर बनाने लगे। जरूरी थोड़े है कि हर एक लड़की 16 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग के दुनिया के हाथ का खिलौना बन जाए। जरूरी थोड़े है कि हर लड़की आधा दर्जन मर्दों के साथ नाम जुड़वाकर खुद को संस्कारों की देवी घोषित करे। अरे बुझी हुई लालटेन, तेरी इन बातों से वो अंधभक्त इंप्रेस हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारा मोदी प्रेम देख के तुम्हें अपनी कुल देवी मान लिया हो, लेकिन बताओ वो लोग कैसे इंप्रेस हो जाएं जिन्होंने तुम्हारी सारी की सारी डायलॉग डिलीवरी बाथरूम में बैठ के म्यूट करके सुनी हो। और किस तरह की अश्लील बातें? अश्लील बातें? अरे संसद की खूनी दस्त, कम से कम तुम तो अश्लीलता पे ज्ञान मत दो, क्योंकि इतने बड़े प्रोटेस्ट में 2-4 बच्चों ने जो वर्बली गालियां दी हैं उनको तुमने अपनी मूवीज में प्रैक्टिकली पिक्चराइज करके दिखाया हुआ है। जिस तरह तुम कुछ बच्चों का एग्जाम्पल देकर उनकी पूरी जनरेशन को गटर बोल रही हो, सोचो कल को अगर कोई तुम्हारा एग्जाम्पल देकर हमारी सारी जनरेशन को गटर बोलने लगे तो। और वैसे भी तुम होती कौन हो लड़कियों के बारे में ये बोलने वाली कि वो तो कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर खुश होती हैं, वो भी स्पेसिफिकली हिंदू लड़कियों के बारे में। अरे हिंदू रक्षकों, कहां मर गए सारे? राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नहीं बोले तो कम से कम हिंदू लड़कियों की इज्जत के साथ हुई इस डकैती पर तो कुछ बोलो। अरे वो महिला एंकरानी कहां है जो हर छोटी बड़ी बात के ऊपर विमेन कार्ड लहराने लगती हैं? महिलाओं पर इसकी भद्दी टिप्पणी के बारे में तो कुछ बोलो। या फिर तुम लोगों ने मान लिया है कि इस देश में सिर्फ कंगना ही एक महिला है, सिर्फ कंगना ही एक हिंदू लड़की है, और वो अपने बारे में तो सही बोल रही है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं। अरे पोपली पिशाच, किस गंदी भाषा की बात कर रही हो? वही जो यति नरसिंहानंद जैसे लोग समाज को सिखाते हैं, या ये भाषा जो बीजेपी विधायक टी राजा रैलियों में बोलते हैं, या वो तमाम ट्रोल्स जो मोदी की आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ लिखते रहते हैं, या फिर वो भाषा ये जो आरएसएस का टी.जी. मोहनदास बोलता है कि छात्रों को गोली मार देनी चाहिए, महिलाओं का रेप होना चाहिए। अरे पार्लियामेंट की जिन, अगर गालियों से इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी सरकार को बोलो कि एक नया कानून बनाए कि जो भी सोशल मीडिया पर या प्रोटेस्ट में किसी को गाली दे तो उसे आधे घंटे की फांसी दी जाए। फिर देखना खुद सरकार तुम्हें पार्टी तो क्या देश से बाहर निकाल देगी। अबे निकल यहां से, कैसी औरत है, हमें आत्मदाह करने के लिए बोल रही है? क्योंकि कम या ज्यादा जितने भी जेंजी गाली गलौज सीखे हैं इसके लिए खुद तुम्हारी सरकार जिम्मेदार है। ये जो बच्चे गालियां दे रहे हैं ये कोई नेहरू के जमाने से सीख कर नहीं आए, इनकी परवरिश इसी सरकार के 12 साल में हुई है। इस जनरेशन ने बिना सिर पैर की नोटबंदी, फिर आर्थिक मंदी, फिर कोरोना महामारी, फिर आतंकी हमले, और फिर वॉर, और फिर उसके बाद अमेरिका के सामने सरकार का सरेंडर सब देखा है। तो इनके अंदर एक नेचुरल फ्रस्ट्रेशन है, और वो गाली के रूप में क्यों बाहर निकलती है इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ। क्योंकि गाली देने वाले को सीधे देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। ये इसी सरकार ने बच्चों को दिखाया है, जितनी ज्यादा गालियां दोगे उतने बड़े देशभक्त और धर्म के रक्षक कहलाओगे, सरकार के उतने ही चहीते बनते जाओगे। ये इसी सरकार ने बच्चों को बताया है। और तो भगवा कपड़े पहन के भी मां बहन की गालियां दी जा सकती हैं। ये इसी सरकार ने बच्चों को सिखाया है। ओटीटी पर कुक्कू उल्लू का कचरा इसी सरकार ने फैलाया है। गंदी बात जैसी अडल्ट सीरीज बनाने वाले ही
इस देश में धर्म के ठेकेदार बनेंगे। हॉट सीरीज के निर्माता का परिवार हिंदू राष्ट्र का ध्वज वाहक बनेगा। ये मैसेज इसी सरकार ने बच्चों तक पहुंचाया है। तो ये सब देख के बच्चे अश्लीलता और गालियां नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? क्योंकि गालियों और अश्लीलता की जो ये अमृत धारा बच्चों तक पहुंच रही है, इसका उद्गम स्रोत प्रधानमंत्री और आपकी सरकार है। उसको बोलो कि पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद करें। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।